नमस्कार साथियों, एक पार्ट हमने जारी कर दिया था करंट जीके का, महत्वपूर्ण करंट जीके पिछले 2023 ईयर के जो जनवरी से जून तक के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज सेकंड करंट जीके पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रयास है, अब दूसरा देख लो टॉपिक में समझ कितना आता है आपको। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पिछले जो भर्ती के पेपरों में आपने पद्मश्री पुरस्कार 2022 के क्वेश्चन बहुत देखे थे, तो इस बार उम्मीद कर रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार 2023 के अब तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। उम्मीद करें अगली आने वाली भर्तियों में आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, पद्मश्री पुरस्कार दिए कितने गए थे? इस बार 3 दिए गए हैं। वो भी क्या दिए गए? पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। अब की बार पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, 3 पुरस्कार दिए गए हैं। लेकिन ये दिए कितने गए हैं? 4 व्यक्तियों को। कितने को दिए? 4 व्यक्तियों को 3 पुरस्कार दिए गए हैं। समझ आ गया होगा। यानी 2023 में 3 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। इस बार पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। 2022 में पद्म भूषण भी था और पद्मश्री भी था। तो 3 पुरस्कार 4 व्यक्तियों को। कितने पुरस्कार पूछे? 3 पुरस्कार, लेकिन व्यक्ति पूछे तो 4 है आपके सामने। जैसे 1 नंबर बात करें तो हुसैन बंदूक, कलम को जरूर नहीं। हुसैन बंदूक किसके दिया गया था? कला क्षेत्र में। संबंध पूछे तो कहाँ से? जयपुर से। 2 हुसैन बंदूक है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। ठीक है। एक दूसरा मूलचंद लोढ़ा, इनका पूछे सामाजिक कार्य, और जगह पूछे तो आपके डूंगरपुर में, और ये इनका जगह पूछे। ध्यान रखना, पुरस्कार के साथ साथ उनका क्षेत्र कौन सा है और स्थान कौन सा है, ये भी पेपर में पूछा गया है। पिछले पेपर उठा के देख लेना, तो मैं उसी बात पर चर्चा करूंगा। तो हुसैन बंदूक कला क्षेत्र में दिया गया था, जयपुर से है, नाम है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। और मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्य क्षेत्र में दिया गया है, डूंगरपुर में। और तीसरे हैं आपके लक्ष्मण सिंह, ये भी क्या है? सामाजिक कार्य में। ये है लापोड़िया गांव, जयपुर में। यानी कुल मिलाकर हुसैन बंदू जयपुर से, लक्ष्मण सिंह जयपुर से और मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर से। हुसैन बंदू कला से, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह आपके सामाजिक कार्यों से। और ये 2022 के पद्म पुरस्कार तो पेपर में आए हुए हैं, लगातार आए हुए हैं। तो ध्यान रखना, पद्म भूषण पुरस्कार उस समय 2022 में 2 जनों को मिला था। एक तो है देवेंद्र झांझड़िया और दूसरे को मिला था आपके राजीव महेश्वरी को। ठीक है ना। राजीव को मिला था आपके सामाजिक सेवा यानी प्रशासनिक सेवा में, संबंध पूछे जयपुर से। और इनको मिला था खेल के क्षेत्र में, भाला फेंक। ठीक है ना, चूरू संबंध इनका। और 3 पुरस्कार आपको पद्मश्री मिले थे। इनके सभी क्वेश्चन पिछले भर्ती पेपर में इनके आए हुए हैं, इसलिए मैंने पद्मश्री ये वाला आपका हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन वही करेंगे जो पेपर में आने लायक है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ज़्यादा विस्तार से बात करने की। ठीक है, क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो 10 वीडियो क्वेश्चन मिल जाए आपको एक, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब बात करें पद्मश्री पुरस्कार, देखा होगा आपने, अवनी लेखरा को मिला था, शूटिंग के क्षेत्र में मिला था। कहाँ के संबंध है? जयपुर से है। इसके क्वेश्चन तो बहुत सारे बने थे, ध्यान हो। तो एक रामदयाल शर्मा पूछे कला क्षेत्र में, संबंध पूछे तो आपके भरतपुर में। एक चंद्र प्रकाश त्रिवेदी कला क्षेत्र में, बात पूछे तो ये सिरोही से हैं। तो इनके तो क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं। चंद्र प्रकाश त्रिवेदी संबंध किससे हैं? सिरोही से। रामदयाल का संबंध किससे है? भरतपुर से। क्षेत्र कौन सा है? कला। अवनी लेखरा शूटिंग में कौन सा? 10 मीटर, 50 मीटर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए इनके जयपुर में। तो पद्म भूषण पुरस्कार देवेंद्र झांझड़िया को मिला, भाला फेंक में, चूरू में। और राजीव महेश्वरी को मिला था प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में, जयपुर में। ये क्वेश्चन पुराने हो गए। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? आपके जो 3 पद्मश्री पुरस्कार जो भी राजस्थान में 2023 में ये आपके मिलते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 26 जनवरी को इनकी घोषणा होती है। ठीक है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हुसैन बंदू और दूसरा आपके हुसैन बंदू का संबंध पूछे जयपुर से, क्षेत्र पूछे तो कला। मूलचंद लोढ़ा सामाजिक का क्षेत्र पूछे तो डूंगरपुर। लक्ष्मण सिंह क्षेत्र पूछे तो सामाजिक कार्य, और गांव पूछे शहर पूछे तो आपके जयपुर में। ठीक है, फिर ध्यान रखना, साहित्य अकादमी द्वारा 2023 में 9-10 पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें मैंने 2-3 पुरस्कार इंपोर्टेंट लेके आए हूँ, बाकी पुरस्कार मैंने चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इंपोर्टेंट पुरस्कार है ये मीरा साहित्य पुरस्कार। ध्यान रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी, आपको ध्यान हो तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर पड़ेगी? आपके उदयपुर में। कहाँ पड़ेगी? उदयपुर में। इसके द्वारा 2023 में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें मैं 2-3 पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है वो चर्चा कर रहा हूँ। तो मीरा साहित्य मीरा पुरस्कार 2023 के समय मिला। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले कह रहा हूँ ये वे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आने की संभावना पूरी है।
मीरा साहित्य पुरस्कार 2023 राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा किसे दिया गया था? ध्यान रखना। रति सक्सेना पूछे संबंध कहाँ है? जयपुर से। और ध्यान रखना रचना, ध्यान रखना पिछले पेपर देखा होगा आपने, तो उनका जो पुरस्कार दिया गया वो तो ठीक है, और कब दिया गया ये भी ठीक है, लेकिन वहाँ तक रचना तक पूछ ली गई है, ठीक है ना। अच्छे, उनका जिला कौन सा है वो भी पूछ लिया गया, उनका कार्य कौन सा है वो भी पूछ लिया गया, तो तीनों बातें जरूरी है अपने पास। तो पहली बात तो मीरा साहित्य पुरस्कार देता, मीरा पुरस्कार देता कौन है? तो साहित्य अकादमी उदयपुर देती है, ठीक है। 2023 की बात कर रहा हूँ, 22 की चर्चा करने मतलब नहीं है। तो कौन इंपॉर्टेंट है? रति सक्सेना का संबंध पूछे जयपुर से, क्यों दिया गया इसको पुरस्कार? हंसी एक प्रार्थना इनकी एक रचना है, उनके लिए इनको इसका पुरस्कार दिया गया है। और फिर एक दूसरा साहित्य पुरस्कार की बात करें, देवीलाल सांबर अवार्ड, ये भी आपके दोनों पुरस्कार आपके साहित्य अकादमी द्वारा है। देवीलाल सांबर 2023 पूछे तो अजय अनुरागी को दिया गया। तो उनकी अगर रचना पूछी जाए तो रचना है रॉन्ग नंबर। क्या नाम है? रॉन्ग नंबर नाटक। क्या नाम है? रॉन्ग नंबर नाटक के लिए दिया गया। और फिर बात करें तो एक आपके नीचे एक ही रहा, तीसरा सुमनेश जोशी अवार्ड 2023। ये तीनों जो पुरस्कार जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये तीनों पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी द्वारा, 9-10 पुरस्कार होते हैं, और 3 इंपॉर्टेंट है वही लेके आया हूँ मैं। मीरा साहित्य पुरस्कार 2023 रति सक्सेना जयपुर में, रचना हंसी एक प्रार्थना के लिए। देवीलाल सांबर अवार्ड 2023 अजय अनुरागी, रचना रॉन्ग एक नंबर। और सुमनेश जोशी अवार्ड 2023 तराना परवीन को, रचना पूछे तो आपके आई 108। क्या रचना है? 108 के लिए दिया गया था। ध्यान रखना, नाम भी इंपॉर्टेंट है, रचना इंपॉर्टेंट है, 3 खास कर याद रखना। ऐसे 9 से 10 पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पुरस्कार इसके अंदर है, ठीक है। तो 3 मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, मैंने वही लिए हैं। और उसके बाद बात करें राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये क्वेश्चन आप बता, आशीष पुरोहित। रचना की बात करें तो एनान, रचना की बात करें तो एनान, ये क्वेश्चन तो पेपर में आपने देख लिया होगा एनान का, ठीक है ना, एनान। ध्यान रखना, एनान रचना के लिए इनका पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? राजस्थानी भाषा साहित्य 2022 का। तो साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार बात करें, साहित्य अकादमी किसकी बात हो? दिल्ली की बात हो रही है। राजस्थानी भाषा के लिए पता होगा 24 भाषाओं में देती है साहित्य अकादमी, दिल्ली वाली 24 भाषाओं में पुरस्कार देती है। उसमें 2 भाषा एक्स्ट्रा, 22 तो आपके संविधान में है, 2 एक्स्ट्रा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा की बात करें तो कमल रंगा को दिया गया था, इनका संबंध बीकानेर से। रचना की बात करें तो अलेखू अंबा को दिया गया था। और एक ध्यान रखना, अलेखू अंबा, एक इसी तरह आपका आता है अलेखू हिटलर। क्या आता है? अलेखू हिटलर। ये रचना जुड़ी हुई है, कभी पूछा नहीं है, पूछ ले साहब आपके सामने। तो ये आपके विजय दान देता, किसकी है? विजय दान देता की, विजय दान देता की रचना है अलेखू हिटलर पूछे तो। और इसकी रचना कौन सी? अलेखू अंबा। तो ध्यान रखना, ये जो राजस्थानी भाषा युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, और ये 2022 कमल रंगा भी आ चुका है। तो आपके साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2023 में जो पुरस्कार, 3 पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार पे कह रहा हूँ मैं, 3 इंपॉर्टेंट। मीरा साहित्य रटना बलिया वेरी इंपॉर्टेंट है, रति सक्सेना जयपुर को, रचना हंसी एक प्रार्थना। देवीलाल सांबर अवार्ड 2023 अजय अनुरागी, रचना पूछे तो रॉन्ग नंबर नाटक। और एक सुमनेश जोशी अवार्ड 2023 तराना परवीन, रचना 108, ठीक है। तो युवा साहित्य किसको मिला था? आशीष पुरोहित को मिला था। और राजस्थानी साहित्य अकादमी, अगला राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार भाषा के लिए 2023 की बात कर रहा है, राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया देवीलाल भैया को। ध्यान किसे दिया? देवीलाल भैया को। रचना का अंतस्रो ओल्वो, रचना कौन सी है? अंतस्रो ओल्वो। तो देवीलाल भैया को जो पुरस्कार दिया गया ना, ये भी कौन सा है? युवा पुरस्कार। कौन सा? बाल साहित्य का युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार दोबारा देखो तो 2022 में जो आपके युवा पुरस्कार दिया गया था, 2022 का आपके पूछे बाल युवा पुरस्कार की बात करें तो युवा पुरस्कार ये तो दिया गया था आपके, किसे दिया गया था? ये दिया गया था आशीष पुरोहित को। किसे दिया गया था? आशीष पुरोहित। क्यों दिया गया था? एनान रचना के लिए। उसी प्रकार 2023 का जो बाल साहित्य का युवा पुरस्कार, यार शॉर्ट में युवा पुरस्कार, शॉर्ट में कह रहा था देखो युवा पुरस्कार, ये युवा पुरस्कार दिया गया था आपकी देवीलाल मैया। किसको दिया गया था? देवीलाल मैया। किसे दिया गया था? देवीलाल मैया। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देवीलाल मैया, ये वाला पार्ट आपका हो गया इंपॉर्टेंट।
किसका कौन सा पुरस्कार है? युवा पुरस्कार लिखना भूल गया होगा बोर्ड में। तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार की बात करें तो देवीलाल भैया डूंगरपुर की रचना देखना अंतस्रो ओल्मो। रचना क्या? अंतस्रो ओल्मो। दोबारा देखो पिछला जो पुरस्कार जो 2022 का दिया गया था युवा आशीष पुरोहित को रचना एनान के लिए, ये देखा होगा पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया था, कमल रंगा भी बहुत बार आया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वैसे ही क्वेश्चन मैंने कोशिश की है, शॉर्ट क्वेश्चन, कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना के बारे में। बाकी लंबा आधा घंटा वीडियो पढ़ते हो आप लोग, लेकिन कुछ समय के लिए राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2023 की बात करें तो देवीलाल भैया को डूंगरपुर से रचना पूछे अंतस्रोत। रचना इंपॉर्टेंट, रचना भी इंपॉर्टेंट। ऑल्बो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया था विश्वामित्र दादीज को। रचना पता हो गया आपको, माछलियारा आंसू। ये तो क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखने को आपको मिला होगा। माछलिया का आंसू विश्वामित्र दादीज को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। और युवा पुरस्कार 2023 की बात करें देवीलाल मैया, और 2022 की बात करें क्वेश्चन आ चुका है 2022 रचना आशीष पुरोहित, रचना एनान के बारे में ध्यान रखना, एनान के बारे में। और 2023 की बात करें युवा पुरस्कार आपके देवीलाल मैया, और ये क्वेश्चन आ चुका है विश्व दादीज का। तो ये इंपॉर्टेंट बनता ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ में, ज्वाइंट मैंने क्यों किया है पिछले वाले को साथ लेते हुए, तो ये इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर किरण बादल, किसे दिया? किरण बादल पूछे श्री गंगानगर की। रचना पूछे टाबरारी दुनिया। कहने का मतलब 2022 का जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया विश्वामित्र दादीज को, और 2023 का पुरस्कार दिया गया बाल साहित्य किरण बादल को। पेपर चेक कर लेना। 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार बहुत बार पूछा गया है, और राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार कमल रंगा के बारे में। तो 2022 की बात करें विश्वामित्र दादीज को, रचना ये भी आ चुकी है माछलियारा आंसू। तो इंपॉर्टेंट कौन सा बन गया? बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किरण बादल को, श्री गंगानगर रचना टाबरारी दुनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ है राजस्थानी भाषा युवा साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा के देवीलाल भैया को, और पिछला पुरस्कार किसे दिया गया वो आपको बता दिया मैंने। इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ ध्यान रखना, एक तो हुआ आपके मीरा साहित्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट हुआ, एक आपके हुआ देवीलाल सांबर अवार्ड, ठीक है ना, देवीलाल सांबर, एक हुआ सोमनेश जोशी, ठीक है ना। क्यों ध्यान में? क्योंकि 2022 के क्वेश्चन ये आशीष पुरोहित और 2022 के पुरस्कार आपके कमल रंगा पूछा हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए तो युवा पुरस्कार की बात करें तो देवीलाल मैया को दिया गया है, और बाल साहित्य विश्व दादी को दिया गया था। लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट आने संभावना है किरण बादल संबंध पूछे गंगानगर, रचना ध्यान रखना टाबरारी दुनिया, रचना भी पूछते हैं, स्थान भी पूछते हैं, और 2023 के बारे में चर्चा भी करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको समझ में आएगी। शॉर्ट समय में ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा वाक्य नहीं कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है, क्या आपको जवाब देना है? जुड़ने के लिए धन्यवाद।